तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नई चाइनीज़ एनिमे सीरीज़ जिसका नाम है स्वैलोड स्टार। ये चाइनीज़ एनिमे सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, तो मैंने सोचा कि इसी सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इस सीरीज़ के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड सिटी को देखते हैं। यहीं पर हमें एक सोल्जर देखने को मिलता है जो कि बचे हुए इंसानों को रेस्क्यू करने आया है। लेकिन तभी वो सोल्जर अपने साइड में एक म्यूटेंट लायन को देखता है। उस लायन को देखते ही वो सोल्जर उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन इसके बाद भी उस म्यूटेंट लायन को एक खरोच नहीं आती। उसी समय वहां पर उस लायन जैसे और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो सब मॉन्स्टर्स मिलके उस सोल्जर के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी के बाद हमें एक एयरक्राफ्ट दिखाया जाता है, जिस एयरक्राफ्ट के अंदर हम एक लड़के को आते हुए देखते हैं जो कि एक हाफ रोबोट गर्ल से मिलने आया है। और हम इसके बाद देखते हैं कि वो हाफ रोबोट गर्ल उस लड़के को बताने लग जाती है कि ये सब शुरू हुआ था 2021 की गर्मियों से, जब एक वायरस इस धरती पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। इस वायरस से हज़ारों लोगों की मौत हो रही थी। इस वायरस ने वर्ल्ड वाइड 2 बिलियन लोगों को मारा था, जिसके बाद इस वायरस का नाम पड़ा RR वायरस। इस वायरस का असर सबसे ज़्यादा जानवरों में पाया गया। इस वायरस से जानवरों में एक नई म्यूटेंट स्पीशीज आई। चाइना के बाद इस स्पीशीज का कहर अमेरिका पर आया और इसी तरह इस दुनिया का अंत करीब आना शुरू हो गया था। इसी तरह एक नई एरा की शुरुआत हुई जिसका नाम था द ग्रेट निर्वाणा। और यहीं पर प्रोपोजल नंबर 62 की शुरुआत हुई थी, जो कि असलियत में एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर प्रोग्राम था। अभी तक साइंटिस्ट ये समझते थे कि अगर सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक टाइम पर रिलीज कर दिए जाए तो फिर ये दुनिया तबाह हो जाएगी। तो फिर गवर्नमेंट ने भी सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक टाइम पर लॉन्च कर दिए। गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि अब सारे मॉन्स्टर्स इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। लेकिन डायनासोर्स के टाइम पर जो एस्ट्रॉयड गिरा था, उस एस्ट्रॉयड से भी अर्थ तबाह नहीं हुई थी, जबकि वो एस्ट्रॉयड उन सब न्यूक्लियर बॉम्ब से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन इन न्यूक्लियर बॉम्ब से तबाह सिर्फ इंसान हुए। हम इंसान हमेशा न्यूक्लियर बॉम्ब को ट्रम्प कार्ड समझते थे और इसकी वैल्यू करते थे। लेकिन हम सब इंसानों ने देखा कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स रिलीज करने के बाद भी 1 साल बाद धरती पर दोबारा जीवन आया और जिस जगह पर पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो जगह भी पूरी तरीके से रिकवर कर गई। और हम इंसानों के साथ वो मॉन्स्टर्स का भी कुछ नहीं हुआ। और फिर इसके बाद वो हाफ रोबोट लेडी कहती है कि अभी तक उन मॉन्स्टर्स और इंसानों की जंग जारी है। इसके बाद हम उसी एयरक्राफ्ट को दोबारा देखते हैं, जिस एयरक्राफ्ट के अंदर हम एक वॉरियर को देखते हैं जो कहता है इंसान ग्रेट निर्वाणा की वजह से बच गए, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज तबाह हो गईं। हमारे पास अभी सिर्फ 5 कंट्रीज बची हैं और सिर्फ 26 रीजन्स। और वो वॉरियर कहता है कि हम वॉरियर्स इंसानियत को बचा के रहेंगे। इसके बाद वो वॉरियर अपना सूट पहन के उस एयरक्राफ्ट से कूद जाता है और हम देखते हैं कि वो वॉरियर एक म्यूटेंट ड्रैगन की सेना को मारने लग जाता है। और देखते ही देखते वो वॉरियर उन सारे ड्रैगन्स को मार देता है। लेकिन उसी समय हम देखते हैं वो वॉरियर नीचे जाता है और एक बहुत बड़े ड्रैगन से फाइट करने लग जाता है, जिस फाइट के चलते हुए ही हम 5 साल पीछे का समय देखते हैं, जहां पर एक फैंग नाम का लड़का ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं वो अपनी बाईसाइकिल रोकता है और इसके बाद एक सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग के साथ उसका एक दोस्त देखते हैं, जो फैंग से कहता है कि एक शॉकिंग बात है कि इंसान ग्रेट निर्वाणा तक बचे रहे, जबकि ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरह से तबाह हो गई थी। ह्यूमंस को जिंदा रखने का सारा क्रेडिट जाता है वॉरियर्स को, जो कि असलियत में हीरोज का एक ग्रुप है। और फिर इसके बाद फैंग अपने दोस्त वीवैन से कहता है कि कुछ महीनों बाद मैं भी एक वॉरियर बन जाऊंगा। फैंग का दोस्त भी कहता है कि तुम मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छे हो, मुझे यकीन है तुम बहुत ज़्यादा आसानी से एक वॉरियर बन जाओगे। यहीं हम देखते हैं फैंग को आसमान में कुछ उड़ता हुआ दिखता है और फैंग अपने दोस्त से भी कहता है कि मैंने आसमान में कुछ मॉन्स्टर जैसा उड़ता हुआ देखा। लेकिन वीवन फैंग की बात ही नहीं मानता और वीवन कहता है हमारी सिटी के बाहर जो शील्ड है उसके आसपास कोई मॉन्स्टर मंडरा भी नहीं सकता।
और फिर इसके बाद हम मिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक हाईएस्ट क्लास एस रैंक का मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से सिटी की शील्ड को तोड़ते हुए आ रहा है। तो फिर मिलिट्री फोर्स कुछ सोल्जर्स को उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा आसानी से उन सब सोल्जर्स को ख़त्म कर देता है। और फिर इसके बाद हम मिलिट्री फोर्स के लीडर को देखते हैं, कहता है हमें अभी के अभी एक वॉरियर को बुलाना पड़ेगा। इसके बाद हम सिटी के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर फैंग और वीवन एक साथ अपने घर जा रहे हैं, जहां पर उन दोनों के घर जाते हुए फैंग को एक लड़की दिखती है, जिस लड़की का नाम जूजिन है। और फैंग उस लड़की को बहुत टाइम से पसंद करता है। और हम देखते हैं फैंग उस लड़की से बात करने जाता ही है कि तभी वहां पर उनकी क्लास का एक अमीर आदमी आ जाता है। और वो आदमी अपनी कार का शो ऑफ करते हुए जूजिन से कहता है कि आज मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। लेकिन उसी समय वहां पर वही क्लास एस रैंक का मॉन्स्टर आ जाता है, जिस मॉन्स्टर के वहां आने की वजह से सारी बिल्डिंग्स का ग्लास टूट जाता है और वो सारे ग्लास के टुकड़े जूजिन की तरफ आने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर फैंग आता है और जूजिन की जान बचा लेता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फैंग के ऊपर अपने नुकीले पंखों से अटैक कर देता है। पर उसी समय हम देखते हैं कि वहां पर एक वॉरियर आ जाता है और फैंग की जान बचा लेता है। और वो वॉरियर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए चले जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वॉरियर उस मॉन्स्टर को एक ही हिट में मार देता है, जिस चीज को देखकर फैंग के इरादे और भी ज्यादा पक्के हो जाते हैं और फैंग ठान लेता है कि उसने एक ताकतवर वॉरियर बनना है। और इसी के साथ इस सीरीज का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना कि आपको इस सीरीज का पार्ट 2 चाहिए या फिर नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक करके ज़रूर जाना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो फिर डिसलाइक कर देना। अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।